कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी चेंजेस, एनर्जी में क्या चेंजेस आ रही हैं। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। लेट अस डिस्कस, कुछ डिस्कस करते हैं कुछ चेंजेस को। व्हेन वी लिफ्ट अ टॉय कार टू द टॉप ऑफ द रैम्प, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, ठीक है। टॉय कार को आपने रैम्प के टॉप पे लेके गए, उसके अंदर उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। व्हेन वी लेट इट गो डाउन द रैम्प इट मूव्स एंड गिव्स काइनेटिक एनर्जी। जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो रैम्प से यूँ नीचे आएगी, अब वो मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। सेकेंड है वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ऑल फ्यूल्स हैव केमिकल एनर्जी। इनमें सब में क्या है, केमिकल एनर्जी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन वी बर्न दीज फ्यूल्स देयर एनर्जी चेंजेस टू लाइट एंड हीट एनर्जी। जब हम उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उनकी एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। थर्ड है व्हेन वी स्विच ऑन अ बल्ब, जब आप एक बल्ब जलाते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू अ लाइट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, लाइट एनर्जी में। वी ईट फूड, हम खुराक खाते हैं। व्हेन वी रन द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड चेंजेस टू मैकेनिकल एनर्जी। जब हम भागते हैं तो जो केमिकल एनर्जी है फूड के अंदर वो किसके अंदर चेंज हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। अब आप स्विच ऑन द रेडियो, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। किचन में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है हीट एंड लाइट एनर्जी में। बस में देखें तो स्टोर्ड एनर्जी पेट्रोल यूज़ करके मूविंग एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हो रही है। फॉर अ डाइवर के लिए स्टोर्ड एनर्जी, उसमें मतलब पोटेंशियल एनर्जी थी तो वो किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अबाउट 100 years ago, ठीक है, अ फ्यू साइंटिस्ट परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। दे कंक्लूडेड दैट, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि एनर्जी कैन नॉट बी मेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट द एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि एनर्जी ना तो बनती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। दिस फैक्ट इज़ नॉन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस फैक्ट को उन्होंने क्या नाम दे दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंसीडर अ पेंडोलम, आप एक पेंडोलम देखें, एक हैंगिंग बॉल है, ठीक है, स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव कर रही है। When the ball stops for a moment at the highest point in its swing, it has no kinetic energy. जब एक बॉल जो है वो एक लम्हे के लिए रुकती है हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर, तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, वो नहीं मूव कर रही होती। द एनर्जी इज़ ऑल, उसमें सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ। आप देख सकते हैं ये पिंक बॉल है, इसकी पोजीशन चेंज की, पोटेंशियल एनर्जी इसमें हो गई, अब इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। व्हेन इट कम्स डाउन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन इट्स स्विंग इट्स स्पीड इज़ ग्रेटेस्ट। जब आप उसको वहाँ से छोड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से वापस आएगी। तो हेयर द पेंडोलम हैज़ नो, अब उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वो मूव की है तो सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। द पेंडोलम कीप स्विंगिंग चेंजिंग द फॉर्म, अब वो पेंडोलम यूँ झूलता ही रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही है। तो बट द टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी की थी वो कांस्टेंट रह रही है, ठीक है, ना तो इसके अंदर कोई नई एनर्जी बन रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। जो टोटल अमाउंट है एनर्जी की वो कांस्टेंट है। व्हेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द पेंडुलम स्टॉप इट्स स्विंगिंग व्हाट हैपेंस, तो क्या होगा, इज दिस एनर्जी लॉस्ट, क्या उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, नो। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी बनती है ना ही चेंज होती है, इट सिंपली चेंजेस इट्स फॉर्म, वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है। In case of pendulum, in each swing, very small amount of its energy changes to heat energy, which increases the temperature of a string and the ball. Heat dissipates in the atmosphere, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि पेंडुलम के केस में बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट जो एनर्जी की होती है ना वो हीट एनर्जी में चेंज होती है, जो कि उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है, लेकिन जो वो हीट है वो एटमॉस्फेयर के अंदर फिर डिसिपेट हो जाती है। एनर्जी कन्वर्टर्स, अब एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म, एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है। तो साइंटिस्ट हैव डेवलप सच डिवाइसेस विच चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो साइंटिस्ट ने कुछ डिवाइसेस डेवलप कर दी जो कि उसकी एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर देती हैं। उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स और एनर्जी चेंजेस। हम भी अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत से एनर्जी कन्वर्टर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैम्प है, ये भी एक एनर्जी कन्वर्टर है। इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट, हमें लाइट देती है ना, तो लाइट एनर्जी में चेंज कर देती है।
अ टेलीविजन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। एक टेलीविजन में इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो उसको किस में चेंज कर देती है, हमें पिक्चर की फॉर्म में, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, और साउंड साउंड आ रही है तो साउंड एनर्जी की फॉर्म में। अ रेडियो इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी कन्वर्टर, इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, रेडियो से भी साउंड आ रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो साउंड एनर्जी में चेंज कर देता है। एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज़ यूज टू मेक होल्स इन द वुड एंड मेटल, मेटल में होल्स और या वुड में होल्स करने के लिए यूज़ होती है। अ ड्रिल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। वॉशिंग मशीन ये भी कॉमन एनर्जी कन्वर्टर है विच इज़ यूज इन आवर होम्स, इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और एक जो कैलकुलेटर है विद अ सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, सम कैलकुलेटर्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन टू लाइट एनर्जी। कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे हैं जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं और फिर उसको लाइट एनर्जी में। डू यू नो प्लांट्स आर एनर्जी कन्वर्टर्स, प्लांट्स भी एनर्जी कन्वर्टर हैं। दे चेंज सोलर एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब सोलर सनलाइट ले रहे तो सोलर एनर्जी को वो इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें चेंज कर रहे हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, दे आर मैनी सोर्सेज ऑफ द एनर्जी सच एस कोल, जैसे कोयल है, इधर से भी हमें सोर्स है, ये भी एनर्जी का सोर्स है। तो ये सारे जो फ्यूल्स हैं फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। अब दीज फ्यूल्स वो नॉट लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा नहीं रहेंगे, कुछ जो है वो नॉट रिकवरेबल है। इन सोर्सेज को क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। द शॉर्टेज ऑफ द फॉसल फ्यूल्स विल क्रिएट सीरियस, अब इन फॉसल फ्यूल्स की शॉर्टेज की वजह से हमें बहुत से एनर्जी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। वी मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिकवर्ड, तो हमें इसका अल्टरनेट सोर्स देखना होगा। इन सोर्सेज को क्या कहते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या आ जाता है, वुड, वाटर, विंड, एनिमल वेस्ट, सनलाइट एंड टाइड्स ऑफ सी, इन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी है वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। डैम्स आर बिल्ट टू ऑब्टेन दिस एनर्जी, ठीक है, डैम्स बनाए जाते हैं ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हासिल की जा सके। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए वाटर की ज़रूरत है तो वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाइडल पावर स्टेशंस डू नॉट, अब जो हाइडल पावर स्टेशन है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर कोई पोल्यूशन काज नहीं होती। विंड एनर्जी है तो विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी, विंड के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब विंड मिल इज़ अ मशीन विच हैज़ ब्लेड्स, विंड मिल जो है एक मशीन है जिसके अंदर ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। दीज ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ द विंड, ये विंड की एनर्जी की वजह से मूव कर रहे होते हैं। इन रिसेंट ईयर्स अ विंड मिल इज़ बीइंग यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एक विंड मिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। अ विंड फार्म जिसमें 100 विंड मिल्स लगे होते हैं इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेटर अमाउंट। विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। विंड एनर्जी डज नॉट काज एनी पोल्यूशन, ये भी कोई भी पोल्यूशन काज नहीं करती। बायोगैस है, बायोगैस क्या है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर है। दीज गैसेस आर फॉर्म बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्टेज एंड द वाटर, वाटर और एनिमल वेस्टेज के डिके से ये गैसेस बनती हैं। अ बायोगैस प्लांट इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस, एक बायोगैस प्लांट यूज़ किया जाता है इस गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। बायोगैस कैन बी यूज़फुल एज अ फ्यूल इन होम्स, ठीक है, एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। वी कैन यूज़ द रिमेनिंग मटेरियल एज अ फर्टिलाइज़र, अब जो पीछे मटेरियल बच जाता है उसे हम एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। द प्लांट फॉर बायोगैस, अब जो प्लांट यूज़ होता है बायोगैस के लिए उसको कहते हैं गोबर गैस प्लांट। बायोगैस इज़ चीपर, ये भी बाकी जो फ्यूल्स हैं कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, उनसे ज़्यादा सस्ता है। इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन, ये कोल और पेट्रोलियम की निस्बत ये कम पोल्यूशन काज करता है। सोलर एनर्जी है, सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के ऊपर। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, अब जो सन से एनर्जी आ रही है उसको सोलर एनर्जी कह रहे हैं। सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स, सोलर सेल्स की मदद से सोलर एनर्जी को बिजली में चेंज किया जा सकता है।
सोलर एनर्जी कैन बी एन इफेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है हमारी कंट्री के अंदर। सोलर एनर्जी कम्स ऑन द अर्थ, अब हम पे जो सनलाइट पहुंच रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस एनर्जी इज़ आल्सो पोल्यूशन फ्री, अब इससे भी पोल्यूशन कास्ट नहीं होती। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन दैट। टाइडल एनर्जी है, द विंड्स व्हेन ब्लो ओवर द सरफेस ऑफ द सी कास्ट टाइड्स इन इट, ठीक है। अब जो विंड सरफेस सी की सरफेस के ऊपर चलती है उसकी वजह से टाइड्स बनाती है। इन सम कंट्रीज दीज टाइड्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये टाइड्स यूज़ होती हैं बिजली पैदा करने के लिए। अब एनर्जी फ्रॉम सी टाइड्स इज़ आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड दिस एनर्जी डज नॉट काज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, इसकी वजह से भी किसी किस्म की पोल्यूशन काज नहीं होती। नेक्स्ट है एनर्जी इन आवर लाइफ, आवर बॉडी यूज़ एनर्जी, हमारी बॉडी को हर टाइम एनर्जी की ज़रूरत है। इवन कि जब हम सोते भी हैं हमारी बॉडी को तब भी एनर्जी की ज़रूरत है। हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए और गर्म रहने के लिए। हाँ, हमारी बॉडी किस तरीके से एनर्जी हासिल करती है? फ्रॉम फूड। फूड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, हमारी बॉडी इस एनर्जी को चेंज कर देती है जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है, लाइक हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इन्वायरमेंट, ग्रीन प्लांट्स यूज़ सनलाइट, अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट यूज़ करते हैं टू ग्रो एंड मेक फूड। दिस सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, अब ये सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में फूड के अंदर स्टोर हो जाती है। एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं ये फूड खाते हैं जो कि प्लांट्स बनाते हैं। अब केमिकल एनर्जी जो फूड की है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इनकी बॉडीज़ के अंदर। The bodies of animals and human beings change the chemical energy of the food to the kinds of energy they need. अब उस केमिकल एनर्जी को जिस जिस तरह की एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है हम उसके अंदर चेंज कर लेते हैं। और जो हीट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर डिसिपेट हो जाती है। सिमिलरली सोलर एनर्जी जो है ना वो भी विंड एनर्जी का कास बनती है, सी टाइड्स एनर्जी एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऑल दीज एनर्जीज चेंज देयर फॉर्म एंड एट द एंड डिसिपेट। अब जितनी भी ये सारी एनर्जीज हैं ये अपनी फॉर्म चेंज करती हैं और एट द एंड एटमॉस्फेयर के अंदर डिसिपेट हो जाती हैं। चैप्टर रिव्यू है, ठीक है। इसको इन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से रिमाइंड कर लेंगे, अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और देन आप जब चैप्टर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं।